नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। छह सूत्री मांगों को लेकर पूर्व विधायक ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। कोरोना संक्रमण को रोकने में लगे कोरोना योद्धाओं को 1 माह का अग्रिम वेतन देकर प्रोत्साहित करने की मांग। विद्यार्थियों के जैसे मजदूरों को भी उनके घरों तक पहुंचाने की मांग। प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कोतवाली थाना पहुंचकर विधायक गौरीशंकर बिसेन ने किया पुलिसकर्मियों का सम्मान। पुलिसकर्मियों को वितरित किए मास्क और सैनिटाइजर। कंट्रोल रूम जाकर देखा कार्य। कोरोना योद्धाओं को दिया धन्यवाद। ब्लड की कमी को देखते हुए क्षत्रिय मराठा कदार समाज के पदाधिकारियों ने किया रक्तदान। जिला चिकित्सालय पहुंचकर 6 यूनिट किया ब्लड डोनेट। कहा पीड़ित मानवता के सेवार्थ समाज कर रहा है कार्य। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर लगभग 6 बिंदुओं का एक ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर दीपक आर्य को सौंपा। इस दौरान पूर्व विधायक ने कोरोना संक्रमण को रोकने लगे शासकीय कर्मचारियों सहित विद्यार्थियों और मजदूरों को लेकर अपने विचार मीडिया के माध्यम से साझा किए। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत ने बताया कि आज उन्होंने बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य से मिलकर लगभग 6 बिंदुओं पर आधारित एक मांग पत्र प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्र के माध्यम से मांग की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे पुलिसकर्मियों सहित स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से 1 माह का अतिरिक्त वेतन तोहफे के रूप में दिया जाए। वहीं जिस तरह से सरकार दूसरे राज्यों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था कर रही है, उसी तरह मजदूरों के लिए भी यही व्यवस्था की जाए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी होने के कारण यही मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा कर अपने घर पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिनमें कुछ मजदूर यात्रा के दौरान भूख से परेशान हैं तो कोई मजदूर बीमार पड़ गए हैं। इसलिए सरकार को एक मापदंड तय कर अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों के विषय में भी सोचने की आवश्यकता है। वही चीज आपके पत्र की कॉपी आप ले लीजिएगा, उसमें देखिएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला और कलेक्टर साहब से भी यही बोला कि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जब संज्ञान में लें, प्रति व्यक्ति हमारे इस हिंदुस्तान का संविधान के अंतर्गत आता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो क्लास 1 ऑफिसर हो। जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, तो क्यों ना मजदूरों को लाने के लिए फुल फैसिलिटी दी जाए। ये हमारी मांग है और ये हमने रखा है और सुझाव भी हमने काफ़ी दिए हैं। बच्चों की मानसिकता के ऊपर सुझाव दिया है। प्रशासनिक सर्जरी जब आप करोगे, जो आज की काम मिलेगा, और अगर काम नहीं मिलेगा तो आपने अपने जिले के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर ऐसी कौन सी व्यवस्था बना के रखे हो कि जिसके चलते आप उनको कोविड-19 के बाद तत्काल काम दे दोगे। आप उनके बारे में भी ध्यान रखिए, उनके बारे में भी सोचिए। ऐसे बहुत सारे विचार हमने प्रकट करके पत्र के माध्यम से सुझाव के रूप में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को हमने ये भेजा है। निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस पत्र के ऊपर गौर करेंगे और भविष्य में हर व्यक्ति का जो अधिकार है वो उनको प्राप्त करने का है। इसके अलावा उन्होंने स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों सहित किसानों और अन्य समस्याओं को लेकर भी ज्ञापन सौंपा है। 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कोतवाली थाना पहुंचकर पुलिस जवानों का सम्मान कर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। तो वहीं पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर यहां भी तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से मुलाकात कर कई विषयों पर चर्चा की। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में हमारी पुलिस ने मानवता और साहस का बेजोड़ परिचय दिया है, जिसकी जितनी भी तारीफ और सम्मान किया जाए उतना ही कम होगा। इस प्रतिकूल समय में मध्य प्रदेश पुलिस ने चारों पहर अपनी सेवाएं देकर आम जनमानस से कोरोना को कोसों दूर ही रखा है। चाहे हो क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर की सुरक्षा या सीमा की कीलाबंदी या लॉकडाउन की पाबंदी का पालन करवाना, लोगों को मास्क बांधने की नसीहत देना या शारीरिक दूरियां बरतने की बात हो या फिर घर में रहने की गुजारिश हो, हर मामले में पुलिस ने अपनी भूमिका शानदार तरीके से निभाई है।
बालाघाट जिला इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसे बहादुर सिपाहियों का आभार व्यक्त करने के लिए कल स्थानीय पुलिस कोतवाली बालाघाट में प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अपनी आमद दी। यहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों का आभार व्यक्त कर उन्हें सैनिटाइजर और मास्क भेंट कर उनका सम्मान किया। भविष्य में कोई त्रुटि न हो। तो कई बार ये देखने में आया कि हमारे पुलिस के अधिकारी, हमारे जवान, उनमें बाकी यहाँ विधायक बिसेन ने कोतवाली निरीक्षक विजय सिंह परस्ते को पूरे शहर की चाक चौबंद व्यवस्था इस विपरीत काल में सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए मुबारकबाद दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम जाकर दूरभाष, दूरसंचार और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी करने वाले कर्तव्यनिष्ठ विभागीय अधिकारी कर्मचारियों से मुलाकात की और वस्तुस्थिति का हालचाल जाना। इस दौरान विधायक बिसेन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर समस्त हमराह स्टाफ को वितरित किए। साथ ही बिसेन ने पुलिस विभाग को यथासंभव मदद का भरोसा जताया और राष्ट्रभक्ति, देश सेवा और मानव कल्याण के उत्कृष्ट कार्य के लिए हौसला अफजाई भी की। अच्छी कॉटन के जो जिसके कारण वो ठंडे रहेंगे, तो हमने हमारे बालाघाट के जो कोतवाली प्रभारी हमारे परस्ते जी के माध्यम से पूरे हमारे नगर के सभी हमारा पुलिस महकमा इस मास्क को लगाए और अपनी सुरक्षा की व्यवस्था में और सतर्कता रखे। इस उद्देश्य से हम यहाँ आए थे और हमने इनको आज वितरित किया है। हम चाहते हैं कि जब भी किसी अपराधी को या किसी फरियादी को उनने बातचीत इत्यादि करना हो तो अपने आप को साफ सुथरा रखे, हाथों को साफ रखे, उनसे वो संपर्क करें, जिससे किसी तरीके की भविष्य में गलती ना हो। इस अवसर पर दिलीप चौरसिया, नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, सत्यनारायण अग्रवाल, संजय खड्डेलवाल, गुलशन भाटिया और विजय बिसेन उपस्थित थे। लॉकडाउन के दौरान जिला चिकित्सालय में हो रही रक्त की कमी को देखते हुए लगातार समाजसेवी संगठन सहित अन्य रक्तदाता भी बड़ी संख्या में जिला चिकित्सालय पहुंचकर रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को क्षत्रिय मराठा कलार समाज के पदाधिकारियों ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर रक्तदान किया। कोरोना वायरस संक्रमण से देश समेत मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित है। स्थिति ये है कि अस्पतालों में मरीजों के साथ उनके परिजन नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराने में जिला चिकित्सालय को परेशान होना पड़ रहा है। सोमवार को ब्लड बैंक में ब्लड न होने की जानकारी लगते ही क्षत्रिय मराठा कलार समाज के पदाधिकारियों ने लगभग 6 यूनिट ब्लड डोनेट किया। ज्ञात हो कि शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल में लॉकडाउन की स्थिति में रोजाना मरीजों को 10 से 12 यूनिट ब्लड लग रहा है, जिससे रक्त यूनिट में रक्त की उपलब्धता कम हो रही है। ऐसे में नगर की समाजसेवी संस्थाएं यहां पहुंचकर रक्त यूनिट में रोजाना रक्तदान कर रही हैं, ताकि मरीजों को रक्त की कमी न हो। सोमवार को भी ब्लड बैंक में ब्लड न होने की जानकारी लगते ही क्षत्रिय मराठा कलार समाज के पदाधिकारियों ने तुरंत ही यहां लगभग 6 यूनिट रक्तदान किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्षत्रिय मराठा कलार समाज के अध्यक्ष राकेश सिवैवार ने बताया कि कोरोना बीमारी जैसी विश्वव्यापी आपदा में सामाजिक रूप से कलार समाज भी अपनी सहभागिता निभाते हुए गरीब लोगों के सेवार्थ अपनी सेवाएं दे रहा है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों रक्तदान को लेकर क्षेत्रीय मराठा कलार समाज के पदाधिकारियों ने जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में अपना पंजीयन कराया था, जिसके तहत आज हमें फोन आया कि रक्त की आवश्यकता है, जिसके बाद आज 6 सामाजिक पदाधिकारियों के द्वारा यहां पहुंचकर रक्तदान किया जा रहा है। किया गया था। आज हम लोगों ने 6 लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया क्षत्रिय मराठा कलार समाज द्वारा, और पिछली बार हम लोगों ने 6 लोगों ने किए थे कि उनको जैसे हम लोग बता के गए थे कि आपको जब भी ब्लड की आवश्यकता लगती है तो हमारी टीम को आप बुला सकते हैं। तो उनने कल रात में फ़ोन करके हमको बोले कि ब्लड की आवश्यकता है, आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। तो हम लोग आज 6 लोग यहाँ पे दीपक डोबरे और कमलेश पालेवाल, राकेश सिवैवार, राजेश गंगवानी और 2 और लोगों ने 6 लोगों ने यहाँ पे आज आके ब्लड डोनेट किया। हम तो यही चाह रहे हैं जैसे लॉकडाउन के दिनों में जहाँ पे ब्लड की कमी हो रही है
तो ज़्यादा से ज़्यादा बालाघाट वासी अपना ब्लड दे और यहाँ की आवश्यकता को पूर्ण करें। इस दौरान क्षत्रिय मराठा कल्लार समाज के अध्यक्ष राकेश सिवैवार, संतोष धुआरे सहित अन्य सामाजिक पदाधिकारियों ने रक्तदान किया। अब प्रदेश सहित जिले के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने पर 1000 रुपये तक के जुर्माने की कार्यवाही भी की जाएगी, जिसके आदेश सोमवार को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा समस्त नगरपालिका एवं नगर परिषद को भेजे गए हैं। जारी किए गए आदेश में बताया गया कि मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के अंतर्गत कोविड-19 के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने या थूकने से बहुत तेजी से फैलती है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। इसी परिपालन में नोवेल कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण हेतु मध्य प्रदेश नगरपालिका नियम 1956 की धारा 418A तथा 426A एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 346 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को एतद द्वारा प्रतिबंधित करता है तथा ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया जाता है उसके विरुद्ध 1000 रुपये का अर्थदंड लेने के लिए स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अधिकृत करता है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विशाल बिसेन ने बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य से भेंट कर पुनः महानगरों में अध्ययन करने गए विद्यार्थियों को सकुशल वापस लाने व अन्य मामलों को लेकर चर्चा की। प्रवक्ता विशाल बिसेन ने बताया कि उनके द्वारा आज जिला प्रशासन को विभिन्न शहरों में लॉकडाउन के दौरान फंसे छात्र छात्राओं की जानकारी प्रदान की गई है। इस जानकारी में छात्र छात्राओं के नाम, संपर्क, वर्तमान पता और शहर के नाम शामिल हैं। विशाल बिसेन ने आगे बताया कि कलेक्टर बालाघाट से चर्चा के दौरान ये बात रखी गई है कि केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित ग्रीन जोन में फंसे बच्चों को तत्काल बालाघाट लाने की व्यवस्था बनाई जाए और रेड जोन में फंसे बच्चों की जानकारी संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराकर उनकी समुचित व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने बताया कि उन्हें अनेक बच्चों और उनके अभिभावकों के सतत फोन आ रहे हैं। अनेक बच्चों ने अपनी परेशानी साझा की है और कई अभिभावकों ने अपनी व्याकुलता बताई है। बच्चे बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में समय निकाल रहे हैं। विशाल बिसेन ने बताया कि अगर जल्द ही राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने इस विषय पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो हालात बेकाबू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। विशाल बिसेन ने बताया कि इस विषय पर बालाघाट कलेक्टर महोदय काफी सकारात्मक हैं और वो भी अपने स्तर पर जानकारियां जुटा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, जो कि चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर वे लगातार जिला प्रशासन को जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और उचित निर्णय होने तक लगातार दबाव बनाते रहेंगे। चूँकि नंबर और एड्रेस सही है तो ये वहाँ के प्रशासन को डाटा यहाँ से भेजा जाए प्रशासन के माध्यम से, और जो हमारे बच्चे वहाँ पर किसी भी परेशानी में हैं उस परेशानी को वहाँ का प्रशासन हल करे और हमारे बच्चे जो है सकुशल रहें। इसके लिए मास्क कलेक्टर आप लगातार बच्चों के संपर्क में बने हुए, क्या कहना है बच्चों का? देखिए बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं लगातार बच्चों के संपर्क में हूँ, उनके अभिभावकों के संपर्क में हूँ, माता पिता बच्चों के बहुत ज़्यादा परेशान है। कई बच्चों की माताओं का मुझे फ़ोन आया तो फ़ोन पर बात करते करते लोग रोने लगते हैं। कई बच्चियों का फ़ोन आया वो भी बात करते करते रोने लगती है। मतलब कहीं ना कहीं परेशानी तो है, बच्चों को व्यवस्थित खाना नहीं मिल रहा है। कई बच्चों का कहना है कि सर हम एक टाइम खाना खा के रह रहे हैं। कई बच्चों का कहना है कि सर हम पुलिस डिपार्टमेंट से खाना मंगा रहे हैं, वो कभी डिपार्टमेंट में कितने बार ला के देगा, कब ला के देगा। कुछ बच्चियों का कहना है कि हम किराए कमरे में रह रहे हैं तो मकान मालिक हमको थोड़ा बहुत खिला रहे हैं, पर हम भी कब तक किसी के पास खाएंगे, हमें घर जाना है। मतलब बच्चे है परेशानी में तो है, ये निश्चित है, और डरे हुए भी कहीं ना कहीं इस महामारी के संक्रमण से डरे हुए भी हैं। चिंता बहुत ज़्यादा है। हमारी प्रशासन से पहले दिन से यही मांग है कि इस पर कार्रवाई करे, जो भी हो इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि हमारे बच्चे सुरक्षित।
लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर घूमने वालों पर नकेल कसने और नागरिकों को लॉकडाउन का पालन करने की समझाइश देते हुए लगातार जिला एवं पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा नगर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इस दौरान अनावश्यक घूमते पाए जा रहे वाहन चालकों के वाहनों को पुलिस विभाग जब्त कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान बालाघाट पुलिस के द्वारा लगातार नगर में गश्त और पेट्रोलिंग की जा रही है। इस कार्य में स्वयं अजाक्स एसपी रश्मि डाबर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया, एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार राम बाबू देवांगन, कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते, यातायात थाना प्रभारी मनोज मेहरा सहित पुलिस जवान लगे हुए हैं। पेट्रोलिंग के दौरान नगर में अनावश्यक रूप से घूमने वाले और अवैध कार्य करने वालों पर निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में रविवार की शाम जहां अधिकारियों ने नगर के रेलवे स्टेशन रोड, मयूर नगर, बर्फ फैक्ट्री रोड सहित अन्य मार्गों पर पेट्रोलिंग की, तो वहीं अनावश्यक घूमते हुए पाए जाने पर पुलिस विभाग ने 10 से 12 वाहनों को जब्त भी किया। बालक जिद कर रहा था वो 4 साल का बिस्किट। सबके घर में बच्चे हैं भैया, बात सही है। इसी कड़ी में सोमवार की शाम नगर के रानी अवंतीबाई चौक से भी फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च रानी अवंतीबाई चौक से प्रारंभ होकर बूढ़ी मार्ग से भटेरा रेलवे क्रॉसिंग से बैहर रोड पहुंचा। इस दौरान भी अधिकारियों ने अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकले लोगों को समझाइश दी, तो वहीं सड़कों पर वाहनों से अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों के वाहनों को जब्त किया। निवेदन है आप सभी को, जैसा कि जानते कि पूरे विश्व में जो कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, जिसके चलते माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार पूरे जिले में आगामी आदेश तक 144 धारा लागू की गई है और पूरे जिले को पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया। साथ ही जिलेवासियों से अनुरोध किया गया कि लॉकडाउन का आप लोग पालन करें, साथ उसे सुरक्षित अपने परिवार सहित अपने अपने घरों में, न कि अनावश्यक बाहर निकलने। गौरतलब है कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसी को लेकर पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग के माध्यम से लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की समझाइश दी जा रही है। साथ ही उन्हें कोरोना महामारी के इस दौर में अनावश्यक तौर पर नहीं घूमने की हिदायत भी दी जा रही है। कोरोना महामारी संकट के दौर में गरीबों, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन की कमी न हो, इसके लिए कलेक्टर दीपक आर्य की पहल पर सक्षम लोग बड़ी संख्या में आगे आकर अनाज का दान कर रहे हैं। इसी कड़ी में 27 अप्रैल को 12 क्विंटल अनाज का दान प्राप्त हुआ है। 27 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद बालाघाट की ओर से 950 किलोग्राम चावल, 200 किलोग्राम गेहूं, 50 किलोग्राम आटा एवं 25 किलोग्राम नमक दान में दिया गया है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद प्रांत सह मंत्री ललित पार्थी, जिला अध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया, जिला मंत्री चंद्र दमाहे, जिला सह मंत्री पंकज बिसेन, जिला सेवा प्रमुख प्रकाश राहंगडाले, मोनू कुमरे, संजय अग्रवाल, माही चौहान आदि उपस्थित थे। जिले के दानदाताओं से अपील की गई है कि यदि कोई व्यक्ति अनाज, दाल, तेल आदि खाद्य सामग्री दान में देना चाहे तो दूरभाष नंबर 07632240430 पर संपर्क करें। अनाज का दान करने वाले व्यक्तियों द्वारा सूचित किए जाने पर वाहन भेजकर उनके पास से अनाज का संग्रहण कर लिया जाएगा। जिला मुख्यालय से बाहर के दानदाता अनाज दान करने के लिए अपने क्षेत्र के एसडीएम से संपर्क कर सकते हैं। खाद्यान्न बैंक में दान से प्राप्त हो रहे अनाज एवं अन्य खाद्य सामग्री को नोडल अधिकारी सहायक कलेक्टर अक्षय तेमरावाल के मार्गदर्शन में सर्व शिक्षा अभियान के सहायक यंत्री भास्कर शिव एवं रवि पालेवार द्वारा जरूरतमंद लोगों को निरंतर वितरण भी किया जा रहा है। बालाघाट जनपद पंचायत सीईओ अजीत बरवा का स्कॉर्पियो वाहन 27 अप्रैल को सुबह लगभग 11 बजे पादरीगंज से आते हुए सामने का टायर फट जाने से वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया और इस दुर्घटना में भी बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें जानकारी लगते ही तुरंत जिला चिकित्सालय में उपचारार्थ लाकर भर्ती कराया गया है। इसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए निजी चिकित्सालय में भर्ती किया गया। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि सीईओ बरवा विभागीय कार्य से लौट रही थी या फिर अपने गृह क्षेत्र से लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार पादरीगंज चेकपोस्ट से जनपद पंचायत बालाघाट सीईओ बालाघाट आ रही थे। इस दौरान मगरदर्रा के नहर के आगे उनका वाहन का टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गया, जिससे उन्हें सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में काफी चोट आई है। घटना के बाद से वे बेहोश हैं, जिससे पता नहीं चल सका है कि हादसा कैसे हुआ, किंतु जिस प्रकार से उन्हें उनके वाहन की हालत दुर्घटना के बाद दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि वाहन काफी तेज रफ्तार में था,
जो टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जनपद पंचायत अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे और अन्य विभागीय कर्मी अस्पताल पहुंचे, जहां उनके प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें शहर के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जनपद पंचायत बालाघाट सीईओ अजीत बरवा 27 अप्रैल को लामता की ओर से बालाघाट वापस आते हुए मगरदर्रा के वाहन के अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण घायल हो गए हैं। बरवा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर, राशन दुकानों एवं गांव में मनरेगा के चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने गए थे। वापस लौटते समय ग्राम मगरदर्रा के पास वाहन का टायर फटने से हुई दुर्घटना में भी घायल हो गए हैं। उन्हें बालाघाट के आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीईओ बरवा का उपचार चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है, जहां उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। बीटीवी की नन्ही दर्शिका इशिका सोनेकर का 27 अप्रैल को दूसरा जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा चंद्रीश, मम्मी काजल, दादा दादी, मामा सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं इशिका। बीटीवी के नन्हे दर्शक जुनेद खान का 27 अप्रैल को 10वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा हबीब खान, मम्मी नजमा खान एवं समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जुनेद। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 6 सुधरी मांगों को लेकर पूर्व विधायक ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। कोरोना संक्रमण को रोकने में लगे कोरोना योद्धाओं को 1 माह का अग्रिम वेतन देकर प्रोत्साहित करने की मांग। विद्यार्थियों के जैसे मजदूरों को भी उनके घरों तक पहुंचाने की मांग। प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कोतवाली थाना पहुंचकर विधायक गौरीशंकर बिसेन ने किया पुलिसकर्मियों का सम्मान। पुलिसकर्मियों को वितरित किए मास्क और सैनिटाइजर। कंट्रोल रूम जाकर देखा कार्य। कोरोना योद्धाओं को दिया धन्यवाद। ब्लड की कमी को देखते हुए क्षत्रिय मराठा कलार समाज के पदाधिकारियों ने किया रक्तदान। जिला चिकित्सालय पहुंचकर 6 यूनिट किया ब्लड डोनेट। कहा पीड़ित मानवता के सेवार्थ समाज कर रहा है कार्य। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।